शर्म के मारे बना अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। इस भगोड़ी को भी शर्म आती है जो लाइव में बैठ के ऐसे चिपकती है कि जैसे इसको रात को। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं राशिद बाबा जी, उम्मीद होगी सारे बहन भाई खैरियत से होंगे। दोस्तों आपकी खिदमत में हाजिर है नई अपडेट के साथ। दोस्तों बड़ी खबर, बड़ा खुलासा। दोस्तों आंटी सीमा कहती है, आंटी सीमा क्या कहती है, लप्पू आंटी सीमा के लिए एक साड़ी लेके आता है। तो लप्पू सीमा को साड़ी देता है। तो आगे से सीमा पता क्या कहती, मुझे शर्म आती है। क्या दोस्तों ऐसी बज्जलन औरत को शर्म आती है जो लाइव बैठ के लप्पू के साथ ऐसे चिपक के, क्योंकि दोस्तों ये लाइव में इसलिए ऐसे चिपकते हैं, इन्होंने पौवा चढ़ाया होता है, पैक लगाया हुआ था, ना इसको पता होता, नशे में ये धुत होते, ना इनको ये पता लगता है हम क्या कर रहे हैं, लाइव बैठे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। तो ये इसलिए वो भड़वा, ये आंटी सीमा उसके साथ ऐसे चिपक जाती है कि पता नहीं इनको रात को टाइम नहीं मिलता दोस्तों। और साथ वो छिपकली बैठी होती है लप्पू की भाभी। मैं उससे लप्पू की भाभी, ये छिपकली का कोई काम बनता है हमारे पाकिस्तान वालों के बारे में बुरा भला कहना? फिर पाकिस्तानियों को ऐसे हो जाएगा, ऐ छिपकली तुझे ये बातें ज़ेबा नहीं देती, तुझे ये बातें ज़ेबा नहीं देती, तुझे ये बातें ज़ेबा नहीं देती, तू छिपकली बाज आ जा, वरना तेरी भी ऐसी बैंड बजेगी, तू क्या याद करेगी, तेरी 7 नस्लें भी याद करेंगी फिर ऐसी बातें करने के लिए। भगोड़ी, ये भगोड़ी के साथ मिलकर तो ये काम कर रही है। हमें पता है इस भगोड़ी ने तुम्हें वो पाठ पढ़ा दिया जो उस भगोड़ी ने खुद पढ़ा हुआ था। ये छिपकली तुझे भी यहां से निकालेगी, तुझे भी यहां से भगाएगी और तुम्हारा ये साथ देगी ये भगोड़ी। हमें पता है ना, क्योंकि लप्पू के घर में आंटी सीमा का भी कुछ नहीं है। आंटी सीमा देखने के तो, दिखाने में तो ये कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूं, बाकी अंदर से आंटी सीमा बहुत ज्यादा टूटी हुई है, बहुत ज्यादा मुरझाई हुई है और बहुत ज्यादा परेशान है। आंटी सीमा अभी इसलिए जाहिर नहीं कर रही, क्योंकि आंटी सीमा अगर अभी जाहिर करेगी तो जो लोग ये कहेंगे, जो आंटी सीमा के चाटू चुपाटू हैं, वो ये कहेंगे तो सीमा भाभी तुम तो बहुत खुश थी, अब तुम्हें क्या हो गया। बाकी बीच के अंदर की जो बात है वो सीमा ही जानती है। हम उसका दिल का हाल थोड़ा थोड़ा इसलिए जानते हैं कि उसके चेहरे से झलक जाता है, उस भगोड़ी के चेहरे से, और वो छिपकली को भी वहां से भगाएगी। मैं तुझे बता रहा हूं लप्पू मरे हुए चूहे, तू ये खसूसी। दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये ज्यादा तक ना जा पहुंचे, ये सिर्फ आंटी सीमा तक जा पहुंचे, रघुपुरा तक जा पहुंचे, आंटी सीमा के जो चाटू चुपाटू हैं, जो आंटी सीमा के समर्थन में बैठे हुए हैं, उन तक जा पहुंचे। हम तो आंटी सीमा के विरोध में खड़े हैं और खड़े रहेंगे और सलूट करेंगे उन 140 करोड़ अवाम हिंदुस्तानियों का। वो हमारी बहनें हैं, हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं, उन सबको हम सलूट करते हैं कि इस भगोड़ी के ज्यादा से ज्यादा विरोध में निकले और ऐसे ही इस भगोड़ी को ज्यादा से ज्यादा एक्सपोज करें। दोस्तों ये आंटी सीमा इतनी ऐसी बज्जलन औरत मैंने आज तक अपनी दुनिया में नहीं देखी। जैसी है वैसे तो ये बड़ी मासूम बन रही है। जब इसके ऊपर हर चीज़ें, इसको घर से निकलने के ऊपर इसके पाबंदी लगा दी तो ये घर से बाहर निकलती बाज नहीं है, ये फिर भी घर से बाहर निकल रही है। वो भड़वा, वो चूहा इसको बाहर लेके जाता है घुमाने के लिए, शॉपिंग करवाने के लिए। उस भड़वे की क्या औकात है, उस भड़वे की तो इतनी तो औकात है नहीं कि वो 10 रुपए की कोई चीज़ खरीद सके। और वो सीमा के लिए साड़ी लेके आ रहा है, वो सीमा वो नहीं लेके आया, वो सीमा के किसी आशिक ने दी होगी। बिल्कुल दोस्तों, आप दोस्त सही सुन रहे हो, क्योंकि ये लप्पू, ये तो एक भड़वा है, ये सिर्फ एक आंटी सीमा की रखवाली के लिए रखा हुआ है, ये सिर्फ आंटी सीमा की रखवाली रखता है। इसलिए वो साड़ी किसी और ने दी थी आंटी सीमा के लिए, वो लप्पू नहीं लेके आया था मरा हुआ चूहा काला कौवा। वो उसकी इतनी औकात है ही नहीं। वो तो 10 रुपए जेब से निकालता है तो 10 बारी वो सोचता है, 100 दफ़ा कि मैं ये चीज़ को रखूँ, इस 10 ना खर्च करूँ, रख लूँ, कहीं काम आ जाएंगे। ऐसे भड़वे वो 10 रुपए भी कहीं काम नहीं आएंगे। तेरे आज 10 रुपए की कोई औकात ही नहीं है और तू ये कह रहा मैं भगोड़ी के लिए साड़ी लेके आया हूँ, सीमा तेरे लिए साड़ी लेके आया हूँ। मोमी मलिक जी ने इसलिए इनको डील दी हुई है, वो कहते हैं पैसा फेंक तमाशा देख। मोमी मलिक जी ने खुद इनको डील दी हुई है कि ये जितना इनको इस भगोड़ी को तमाशा करना है ये कर ले, इसका अंत जल्दी होने वाला है। इस केस की रफ्तार बहुत ज़्यादा स्पीड पकड़ चुके, गोली की रफ्तार से ये केस जो उसकी स्पीड पकड़ चुका है। तो दोस्तों हैदर भाई का बस वेट कर रहे हैं मोमी मलिक जी। तो हैदर भाई के वीज़े के हवाले से थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी, तो इसलिए हैदर भाई हिंदुस्तान नहीं जा सके थे। तो हैदर भाई का वीज़ा इंशाल्लाह ताला अगस्त के अंदर हैदर भाई चले जाएंगे, किसी भी तारीख में, अगस्त के महीने में इंशाल्लाह ताला 100% हैदर भाई हिंदुस्तान चले जाएंगे। फिर देखते हैं कि ये भगोड़ी क्या करती है, ये लप्पू क्या करता है।
अरे ये शर्म क्या है, इनके तो पास्ट के भी शर्म नहीं है। वो बड़वा ये भगोड़ी क्या कहती है, ऐसे मुंह घुसा लेती है मोबाइल में बैठ के, लप्पू से कहती है लप्पू मुझे प्रपोज कर, पप्पू मुझे प्रपोज कर। अरे भड़वे तेरी इतनी औकात है तू प्रपोज। इस भगोड़ी ने इतने उसके तरले किए उस भड़वे के, फिर इस भड़वे ने उसको प्रपोज किया। कहते मुझे शर्म आ रही है, मुझे शर्म आ रही है। अबे भड़वे दगड़ दले, तुझे जब शर्म नहीं आती जब तू लाई बैठा होता है, जब सब भगोड़ी के साथ चिपकता है, जफ्फियां पाता है, जब तुम्हें शर्म नहीं आती, अब तुझे शर्म आ रही है। प्रपोज कर, प्रपोज क्या करे? आंटी सीमा लप्पू से नहीं कह रही मुझे प्रपोज कर, जो आंटी सीमा को लाइव देख रहे थे आंटी सीमा उनसे कह रही थी मुझे प्रपोज करो। इसलिए आंटी सीमा ने 3-4 पेज बनाए हुए हैं, यूट्यूब का अलहदा बनाया हुआ है और इंस्टाग्राम का अलहदा बनाया हुआ है, फेसबुक का अलहदा बनाया हुआ है, और 3-4 आंटी सीमा ने यूट्यूब के चैनल बनाए हुए हैं। लप्पू को तो कुछ पता नहीं है, उस भड़वे को, मरे हुए चूहे काले कौवे को। वो तो एक बंदर है, आंटी सीमा उसको नचाती है और वो नाचता है। आंटी सीमा डुगडुगी बजाती है और लप्पू ऐसे ऐसे नाचता है, क्योंकि वो लप्पू भड़वा है ना, इसलिए वो नाचता है। अगर वो मर्द होता तो वो ना नाचता, अपनी बीवी से मुजरा ना करवाता, अपनी भाभी से मुर्जना ना करवाता, अपनी बहन से मुजरा ना करवाता। लानत है भड़वे तेरी जिंदगी के ऊपर, तेरा समाज में रहने का कोई हक नहीं है। तू बड़ी बड़ी बातें कर रहा है सोशल मीडिया पे बैठ के, तो अपनी बीवी से मुजरा करवा रहा है, अपने सारे खानदान से जो मुजरा करवा रहा है, और वो छिपकली भी बड़े मुजरे कर रही है। लानत है तुम्हारी जिंदगी के ऊपर। छिपकली मैं तुझे बार बार ये कह रहा हूं, तू बाज आ जा, तू पाकिस्तानियों के बारे में बुरा भला ना कह, नहीं तो तेरी ऐसी बैंड बजाएंगे, तेरी 7 पुश्ते भी सोचेंगी कुछ बात करने के लिए। तू बन जा, अच्छी बन जा, सही रहेगी। भगोड़ी ने तुझे पाठ पढ़ा दिया, भागेगी तू भी घर से छोड़ के, ये तो मुझे पता लग चुका है, तेरी हरकतों से पता लग चुका है। भाग, सही है, ताकि इस भगोड़ी को भी वहां से निकाला जाए, क्योंकि जब तक तू नहीं भागेगी तो इस भगोड़ी को भी वहां पे रखेंगे। आजकल भगोड़ी कर तेरा बहुत ज्यादा प्यार बना हुआ है, और ये प्यार बस कुछ दिन का ये दिखलावा है, ये प्यार नहीं है। ये तुझे पाठ पढ़ा रही है भगाने का, वहां से भगा, भगा सीमा भगा, अच्छा काम करिए, भगा इसको, इस चिपकली को वहां से भगा, ताकि तुझे भी वहां से चित्तर पड़े, और चित्तर ऐसे पड़ेंगे कि पूरा रघुपुरा देखेगा। और पाकिस्तानी तो देख ही रहे हैं यूट्यूब पे बैठ के जितनी तुम्हारी धुलाई होती है, और तुम नशे की हालत में तुम करते हो जो भी काम करते हो। बड़ी भी भगोड़ी तू, बड़ी ढीठ है, बड़े चित्तर पड़ते हैं तुझे, बड़ी तू एक्सपोज हो रही है, और बड़ी तुझे रघुपुरा में लप्पू तुझे बहुत ज्यादा मारता है। और फिर वो मुंह के ऊपर 50 किलो का मेकअप थाप के और ऐसे बैठ जाए जैसे मुझे कुछ होया ही नहीं है। सिर्फ दुनिया को दिखलाने के लिए तू ये मुंह नाटक करती है अपना। कितने दिन तेरा ये नाटक चलेगा? ये तेरा नाटक खत्म होने वाला है, टाइम आ चुका है। हैदर भाई आ रहे हैं हिंदुस्तान, और मोमी मलिक जी ने तो खुद तेरी रस्सी ढीली की हुई है। तू कर जितने तुझे चाहते हैं। अगर अभी तुझे मोमी मलिक जी ने तुझे सजा करवा दी, तो मोमी मलिक जी को पता है उन बच्चों के साथ कोई ज्यादती हो सकती है, उन बच्चों को मारा जा सकता है, उन बच्चों को कोई जानी नुकसान किया जा सकता है भगोड़ी। इसलिए मोमी मलिक जी बड़ा सोच समझ के काम करते, क्योंकि मोमी मलिक जी के पास दिमाग है, तुम्हारे पास तो दिमाग ही नहीं है। तुम्हारे भैया के पास दिमाग है, तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा हुआ है, तुम्हारे दिमाग में भगोड़ी गोबर भरा हुआ है, और तुम्हारा भैया एपी सिंह है उसके दिमाग में तो है ही गोबर। और ये लप मरा हुआ चूहा काला कौवा भड़वा, इसके दिमाग में भी गोबर भी है, साथ चोकर भी मिलाई हुए तुम लोगों ने। और तुम भगोड़ी, वो एपी सिंह तुम्हारा भैया, तुम दोनों रल के वही खाते हो। तभी तो तुम्हारा दिमाग जो काम करना बंद हो चुका है जब से मोमी मलिक जी और ने कहा है कि हैदर हिंदुस्तान आ रहा है। तुम भोखला चुके हो, तुम्हारा दिमाग काम करना बंद हो चुका है, तुम पागल का शिकार हो चुकी हो भगोड़ी। इसलिए तुम रोजाना पैक लगाती हो और लाइव बैठती हो, 2 से 3 वीडियो पोस्ट करती हो और लाइव आती हो। क्यों करती हो? इसीलिए करती हो कि तुम ये कह रही हो कि मैं बहुत ज्यादा यहाँ पे सेव हूं, मैं बहुत ज्यादा खुश हूं। खुश तुम नहीं हो वहां पे, ये हमें पता है 100% तुम वहां पे खुश नहीं हो। तुम जितने मर्जी कह लो, मोदी जी, योगी जी, जितने मर्जी कह लो, हमें मोदी सरकार से, योगी सरकार से बहुत आसे उम्मीदें हैं कि वो हैदर भाई को निराश नहीं करेंगे। तुम्हें रखना चाहे तो रख ले, हमें तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तानी भगोड़ी, तू भगोड़ी यार, भगोड़ी रहेगी। हम सिर्फ उन 4 मासूम बच्चों के लिए आवाज उठाते हैं और उठाते रहेंगे, क्योंकि वो हमारे मुल्क के बच्चे हैं, एक मजलूम के बच्चे हैं, और वो मजलूम इंसान बहुत ज़्यादा रो रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान था अपने बच्चों की वजह से। जब से मोमी मलिक जी उसके साथ खड़े हुए, वहाँ पे मोमी मलिक जी हैदर भाई के वकील हैं, तब से हैदर भाई अपने आप को बहुत अच्छा फील करते हैं, बड़े रिलैक्स रहते हैं। हैदर भाई बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं कि ये लप्पू ये कहता है
ये भगोड़ी ये कहती है कि वो मेरे बच्चों को नहीं पाल सकता, वो तो कभी कोई काम ही नहीं करता था। हैदर भाई मजदूर है, मजदूरी कर रहे हैं, वो इस लप्पू भड़वे की तरह नहीं है कि बीवी के पल्लू में बैठ के बीवी की कमाई खाए, मुजरा दिखा के कमाई खाए। ये लप्पू ये काम कर सकता है, हैदर भाई नहीं कर सकते। हैदर भाई एक नेक दिल इंसान है, बहुत अच्छे इंसान है, और वो सबसे बड़ी बात ये पाकिस्तानी है, वो 4 बच्चे भी पाकिस्तानी है। भगोड़ी पाकिस्तानी तो तू भी है। अब तू वहां पर जाके जितनी मर्जी कह ले कि मैं हिंदू धनासन धर्म में हूं और मैंने सनातनी हो गई हूं, मैंने कभी गाय का गोश्त ही नहीं खाया, मैंने कभी फलाना काम नहीं किया। तुम सब काम करती हो और वहां पे भी ये कर रही हो। और लप्पू वो तुम्हारा भैया, मुंह बोला भैया, वो तुझे रात को लाके देता है। मांस खाती हो तुम, गाय का गोश्त खाती हो भगोड़ी, चिकन मटन खाती हो भगोड़ी, लानत है तेरी जिंदगी के ऊपर। वैसे तू कहती हो मैं सनातनी हूं, सनातनी तुम नहीं हो। दोस्तों इसको ज्यादा से ज्यादा एक्सपोज करें। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। दोस्तों इसी तरह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए जय हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।